बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम जी। चैप्टर नंबर 3 मुतालिया पाकिस्तान, इसकी हम एक्सरसाइज देखते हैं कि तीसरा चैप्टर जो है हमारे पास मुतालिया पाकिस्तान, इसकी एक्सरसाइज क्या है। तो चलिए बिला ताखीर इसको जो है वो शुरू करते हैं। तो सबसे पहले जो है वो हमारे पास पहला सवाल है कि दुरुस्त जवाब का इंतखाब करें। तो पहला हमारे पास MCQs है, पाकिस्तान के मैदानी इलाकों में मौसम गर्मा में औसत दर्जा हरारत जो है वो होता रहता है। तो इसका जीम जवाब दुरुस्त है, 40 डिग्री सेंटीग्रेड। दूसरा MCQs है, पाकिस्तान का कुल रकबा है, बे जवाब दुरुस्त है, 7,96,096। तीसरा MCQs है, केटू पहाड़ वाक़या है, तो इसका जवाब बेदुरुस्त है, कोहकराक्रम में। चौथा MCQs है, किसी भी मुल्क की तरक्की के लिए उसके कुल रकबा का जितना हिस्सा जंगलात पर मुश्तमिल होना चाहिए वो है जी 25%, यानी कि 25%। बेजवाब दुरुस्त है। नांगा पर्वत की बुलंदी है, तो ये है जी 8,126 मीटर, बेजवाब दुरुस्त है। आखिरी MCQ है जी, कराची पाकिस्तान का सबसे बड़ा शहर है, इसकी वजह शोहरत सनत, जीम जवाब दुरुस्त है। इसी के अंदर एक और MCQ है, पाकिस्तान का सबसे बड़ा शहर कौन सा है, कराची। खाली जगह मुकम्मल करें जी। पहला सवाल है, पाकिस्तान के शुमाल में डैश वाक़या है, तो खाली जगह में आएगा जी चीन। दूसरी खाली जगह है, सियाचिन बल्ती जुबान का लफ्ज़ है जिसका मायनी जंगली गुलाब के हैं। पहली खाली जगह में बल्ती आएगा, दूसरी जो खाली जगह है उसमें जंगली गुलाब आएगा। तीसरी खाली जगह है, दरियाए सिंध पाकिस्तान का सबसे बड़ा दरिया है, तो खाली जगह में सिंध आएगा। चौथी खाली जगह है जी, पाकिस्तान के सिर्फ डैश फीसद हिस्से पर जंगलात मौजूद हैं, 5%। हमने पढ़ा कि तरक्की के लिए जितना होना चाहिए वो 25% है, मगर पाकिस्तान के कितना जी 5%। स्मोग जो है वो धुंध और धुएं का अमेज़ा है। तो ये हमारे पास खाली जगह जो है वो मुकम्मल हुई। अब हम देखते हैं इसके मुख्तसर सवालात के जवाब दें। तो पहला सवाल है, मोहल्ले वकू की तारीफ़ करें। तो इसकी तारीफ़ हमने सामने लिखी हुई है कि किसी मुल्क की जगराफियाई हैसियत को उसका मोहल्ले वकू कहा जाता है। तो ये हमारे पास मोहल्ले वकू की तारीफ़ आ गई। अब ये जो है वो पाकिस्तान के मोहल्ले वकू की जो तारीफ़ आएगी वो यहाँ पे लिखी हुई है कि पाकिस्तान के मोहल्ले वकू की तारीफ़ लिखी हुई है। ये हमारे पास पाकिस्तानी मोहल्ले वकू जो है वो लिखा हुआ है। जो पेज नंबर है जी हमारे पास 60, उसके ऊपर ये लिखा हुआ है पाकिस्तान का मोहल्ले वकू। ये सिंपल मोहल्ले वकू था जी, मोहल्ले वकू किसे कहते हैं, तो ये हमने इसका जवाब जो है वो सामने लिखा हुआ है। दूसरा सवाल है, पाकिस्तान के 4 कुदरती खित्तों के नाम तहरीर करें। सफ़ा नंबर है जी 80, जिसके ऊपर इसका जवाब है। तो चलिए इसको नोट करते हैं, पेज नंबर 80। तो ये लिखा हुआ है जी दूसरे सवाल का जवाब कि पाकिस्तान के किसी भी जो है वो 4 कुदरती खित्तों का नाम लिखे। यहाँ पे इन्होंने 5 दिए हुए हैं, मैदानी खित्ता, सहराई खित्ता, साहली खित्ता, खुश्क और नीम खुश्क पहाड़ी खित्ता, मरतूब और नीम मरतूब पहाड़ी खित्ता। तो ये हमारे पास जवाब है जी दूसरे सवाल का। तीसरा सवाल है हमारे पास, सीम और थोर का मफहूम लिखें। पेज नंबर है जी 89। तो 89 के ऊपर इसका जवाब देखते हैं जी। हम सेम और थोर किसे कहते हैं, तो पहले हमारे पास ये सेम जो है और थोर जो है उसका जवाब दिया गया है, ये तीसरी लाइन से इख्तिताम तक। तो इसका जवाब है, जब किसी इलाके में पानी की सतह 5.1 मीटर तक रह जाती है तो ज़मीन में मौजूद नमकियात पानी के साथ सतह ज़मीन पर आ जाते हैं, पानी बखरात बनकर उड़ जाता है और नमकियात सतह ज़मीन पर रह जाते हैं। इसके नतीजे में ज़मीन काश्त के काबिल नहीं रहती और बंजर हो जाती है। इस सूरत हाल को थोर का नाम दिया जाता है। अब इसी के लास्ट पैरे के ऊपर जो है वो सेम का नाम दिया गया है। बाज़ ज़ेरे ज़मीन पानी की सतह मज़ीद बुलंद हो जाती है और पानी ज़मीन के मसामों से गुजर कर ज़्यादा मिकदार में सतह ज़मीन पर आ जाता है और ज़मीन दलदल बन जाती है। इसको सेम का नाम दिया जाता है। तो ये हमारे पास तीसरे शॉर्ट क्वेश्चन का जवाब हो गया। चौथा शॉर्ट क्वेश्चन देखते हैं, जंगलात के 2 फ़वाइद तहरीर बयान करें। तो पेज नंबर है जी हमारे पास 78 सफ़ा नंबर जो है उसके ऊपर इसका जवाब है। तो चलिए पेज नंबर 78 आ गया, जंगलात की अहमियत। इनमें से कोई से 2 पॉइंट जो आपको जो है वो आसान लगते हैं वो आप लिख सकते हैं। तो हम इनमें से कोई भी 2 जो है वो करते हैं। तो हम इनके शॉर्ट करते हैं। नामा कि जंगलात से हासिल होने वाली जड़ी बूटियाँ अद्वियात बनाने में काम आती हैं। और 11वां, जंगली हयाती है, यानी कि परिंद और चरिंद के लिए बहुत ज़रूरी हैं। आपको जो 2 आसान लगते हैं आप उनको कर सकते हैं। आगे हमारे पास सवाल जी,
पाकिस्तान में पाए जाने वाले 3 ग्लेशियर्स के नाम लिखें। पेज नंबर 73, 73 सफ़ा नंबर है जी हमारे पास। तो 73 सफ़ा नंबर के ऊपर ये ग्लेशियर्स के नाम दिए गए हैं, तो आप इनमें से जौन से मर्जी कर सकते हैं। सियाचिन ग्लेशियर्स 3 के नाम लिखने हैं, पालतूरो ग्लेशियर्स, मतोरा ग्लेशियर्स, ब्याफू ग्लेशियर्स और स्पर्ज ग्लेशियर्स। आप इनमें से कोई से 3 नाम जो है वो लिख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है जी हमारे पास, पाकिस्तान को आलूदगी से बचाव के पानी को आलूदगी से बचाव के 2 तरीके जो हैं उसको बयान करें। पेज नंबर है जी हमारे पास 87। तो यहाँ भी ये लिखे हुए हैं ये तरीके, पानी को आलूदगी से कैसे बचाया जा सकता है। तो पहला तरीका ये है कि कीड़े मार जो अद्वियात हैं या केमिकल खाते हैं उनका इस्तेमाल जो है वो बंद किया जाए। ये जिन्होंने लिखा है जिससे आलूदा हो जाता है, तो आप यहाँ पे लिखते हैं खादों का इस्तेमाल को रोका जाए। दूसरा जी, पानी को आलूदगी से बचाने के लिए फैक्ट्रियों से खारिज होने वाले पानी को फिल्ट्रेशन प्लांट लगाकर साफ करके फिर नहरों में डालना चाहिए। तो ये हमारे पास 2 जो हैं वो पॉइंट आ जाएंगे पानी साफ करने के या पानी को आलूदगी से बचाने के। सियासतगी की तारीफ करें। पेज नंबर है जी 88, 88 सफ़ा नंबर। सियासतगी क्या है, तो इसका जवाब यहाँ से शुरू हो रहा है कि इंसानी सरगर्मियों, जानवरों का चरना, जंगलात से दरख्तों का कटाव और अपनी ज़रूरियात के लिए ज़मीन में बार बार एक ही फसल उगाना, ये सब मिलकर ज़मीन बंजर बनाते हैं। इससे ज़मीन की ज़रख़ेज़ी कायम नहीं रहती, वो नाकाबिल काश्त हो जाती है। इस सारे अमल को जिसमें हम ज़मीन को नकारा बनाते हैं, ज़मीन का सहरा में तब्दील होना यानी कि डेजर्टिफिकेशन कहलाता है। तो अगला हमारे पास सवाल है, पाकिस्तान में नहरों की इकसाम के नाम लिखें। पेज नंबर 77, 77 सफ़ा नंबर जो है उसके ऊपर इसका जवाब है जी। तो ये हमारे पास पाकिस्तान की जो नहरें हैं उनके नाम लिखे गए हैं। तो गयानी या सैलाबी नहरें, दुआमी नहरें, गैर दुआमी नहरें, राब्ता नहरें। तो ये इसके जो है वो नाम नहरों के लिखे हुए हैं, सिर्फ आपने भी जो है वो इसके नाम ही लिखने हैं। अगला हमारे पास सवाल है जी, ज़मीनी दर्जा हरारत में इजाफे की वजह से किस किस्म की मौसमाती तब्दीलियाँ वक़ूफ़ पज़ीर हो रही हैं। पेज नंबर है जी हमारे पास 88, उसके ऊपर इसका जवाब है 88 सवा नंबर के ऊपर कि दर्जा हरारत में इजाफे से कौन सी तब्दीलियाँ हो रही हैं। तो कहते हैं जी यहाँ पे जी ज़मीन के दर्जा हरारत में इजाफे देखने में आता है। यही वजह है कि मौसमियाती तब्दीलियाँ हो रही हैं, जिसमें जी बारिशों में कमी, मेन जो आप यहाँ से होगा जी, पीछे ये आप सारी तमहीद बनेंगे, बारिशों में कमी या ज़्यादती, सैलाब आना, बारिशों के वक्त में तब्दीली वगैरह शामिल हैं, जिससे हमारा ज़राअत का शोबा बुरी तरह से मुतासर हो रहा है। जिस तरह कि आप देख रहे हैं कि आजकल भी सैलाब जो है वो आया हुआ है, बहुत ज़्यादा मौसमियाती तब्दीलियों का पाकिस्तान को सामना है। जंगलात के कटाव के 2 नुकसानात लिखें। तो जंगलात के कटाव के जो हैं वो 2 नुकसानात क्या हैं वो भी यहीं पे लिखे हुए हैं जी। जंगलात के कटाव के इसी पेज के ऊपर इसका जवाब है, इसी लाइन से ऊपर। जंगलात को राइट्स पर ऑक्सीजन मुहैया करने का वाह जरिया है, इनका बेदरे कटाई से ऑक्सीजन की पैदावार में वाज़ह कमी हो रही है। एक पॉइंट हो गया। दूसरा जी, फ़िज़ा में, यहाँ से हम करेंगे, फ़िज़ा में नुकसानदा गैसों मसलन कार्बन डाइऑक्साइड की मिकदार में इजाफा हो रहा है, जिससे ना सिर्फ माहौल ख़राब हो रहा है बल्कि दर्जा हरारत भी तब्दील हो रहा है। तो ये हमारे पास इसके शॉर्ट क्वेश्चन आ गए। अब हम इसका देखते हैं जी लॉन्ग क्वेश्चन। तो पहला लॉन्ग क्वेश्चन है इसका, पाकिस्तान के महल्ले वक़ूफ़ और इसकी अहमियत तफसील से बयान करें। तो इसका जो है ये शुरू पे जो है वो इसका जवाब है, पाकिस्तान का महल्ले वक़ूफ़ और उसकी अहमियत। तो यहाँ से लेके ये सवाल शुरू होगा, पाकिस्तान का महल्ले वक़ूफ़, और ये यहाँ तक आएगा पेज नंबर 61 तक, यानी कि 59 से 61 तक जो है वो इसका जवाब है। तो ये आपसे हो सकता है अलग से अहमियत ही पूछ ले। पाकिस्तान के तबी खदोखाल की वजाहत करें। पेज नंबर है जी हमारे पास 61। तो यहीं से ये पाकिस्तान के तबी खदोखाल जो हैं वो यहाँ से शुरू हो रहे हैं, जिसमें पहाड़ी सिलसिले, मैदानी इलाके और सतह मुर्तफ़ा शामिल हैं। तो ये आपसे ये भी पूछ सकता है कि तबी खदोखाल के लिहाज से पाकिस्तान के जो है वो खित्तों के नाम लिखें, तबी खदोखाल के लिहाज से पाकिस्तान के बड़े हिस्सों के नाम लिखें। तो ये हमारे पास शॉर्ट भी बन जाएगा। अब ये लॉन्ग क्वेश्चन जो है वो बहुत लंबा जा रहा है, मगर ये आपको हो सकता है कि ये आपसे जो है वो कोई एक पॉइंट के ऊपर पूछ ले कि आप इसके ऊपर लिख दें, मैदानी इलाके के ऊपर लिख दें या किसी और इलाके के ऊपर लिख दें, ठीक है। तो इस तरह ये सवाल यहाँ तक आ रहा है पेज नंबर 68 तक। अगला हमारे पास क्वेश्चन है, पाकिस्तान के आबोहवा के खित्ते और इंसानी ज़िंदगी पर असरात तफसील से वजाहत करें। पेज नंबर 69 यहीं से ये शुरू हो रहा है, और ये भी सवाल जो है ये काफ़ी लेंथी है। अब यहाँ तक इसका जो है वो इसके हैं खित्ते, और आगे इसके जो है वो इंसानी ज़िंदगी के ऊपर जो है वो असरात हैं, जो यहाँ तक आ रहा है जी सवाल 672 तक। पेज नंबर जो है इसका है जी 69 ता 672 तक, 72 सफ़ा नंबर तक है।
आ गया जी हमारे पास चौथा क्वेश्चन। पाकिस्तान के जो तनाज़र है जी उसके लिहाज से आप सीएम मथोर और जंगलाती कटाई की वजाहत करें। तो पेज नंबर है जी हमारे पास 88 और 89। तो 88 और 89 के ऊपर जी हम देखते हैं। तो 88 आ गया जी हमारे पास पेज नंबर। तो ये आ गया ये जंगलात का कटाव, ये आप लिखेंगे। ठीक है, दूसरा उसने पूछा जी सेम और थोर। तो ये सेम और थोर का पॉइंट जो है वो यहाँ तक आ गया। ठीक है, इसमें ज़मीन का सहरा में तब्दील होना शामिल नहीं उसने पूछा। पाकिस्तान में पानी नबातात जंगली हयातियात दरपेश मसाइल का हल जो है वो मुश्किलात का हल पेश करें। तो सफ़ा नंबर है जी हमारे पास 90। तो यहाँ से ये जो है वो सवाल शुरू हो रहा है और यहाँ तक ये आ रहा है। ठीक है जी, ये हमारे पास लॉन्ग क्वेश्चन जो है वो आ गया। आखिरी लॉन्ग क्वेश्चन, पाकिस्तान में जंगलात की इकसाम, अहमियत और तहफ़्फ़ुज़ पर बहस करें। तो पेज नंबर है जी हमारे पास 77 तो यहाँ से जो है ये सवाल शुरू हो रहा है जंगलात की, ये आ गई इकसाम। सबसे पहले यहाँ से ये शुरू होगा जंगलात की इकसाम। तो उसके बाद आ गया जी ये इसकी जो है वो अहमियत, और इसके आगे इसकी जो है वो जंगली हयातियात के हवाले से इसका पॉइंट आ गया। तो इस तरह ये हमारे पास चैप्टर जो है वो मुकम्मल हुआ। अगर किसी सवाल की समझ ना आई हो तो आप कमेंट में